और इन सबके बीच बैठकों का दौर भी जारी है। अहम बैठकें हो रही है, महत्वपूर्ण बैठकें हो रही है। दो मोर्चों पर काम चल रहा है। एक, भारतीय नेतृत्व मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि अगर बात करें गृह मंत्री की, रक्षा मंत्रालय की, वित्त मंत्रालय की, स्वास्थ्य मंत्रालय की, सभी मंत्रालयों के नेता मंत्री इस समय अपने अपने अधिकारियों और अपने अपने वरिष्ठ जनों के साथ बैठक कर रहे हैं। आज राजनाथ सिंह ने सीडीएस के साथ बैठक की, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी के साथ बैठक की है। इसके साथ साथ इस बैठक में डीआरडीओ के चीफ भी मौजूद रहे हैं। और आपको बता दें कि किस तरीके से रक्षा मंत्रालय इस समय रक्षा नीति पर काम करता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से सुरक्षा स्थिति को मजबूत बनाना है। और आइए बड़ी खबर का इस समय रुख कर लेते हैं। और जो बड़ी खबर इस समय आ रही है वो ये आ रही है कि लगातार जो कि बैठकों का दौर जारी है, ऐसे में रक्षा मंत्रालय हो, स्वास्थ्य मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो या गृह मंत्रालय हो, आज अमित शाह भी एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सीमा पर तनाव को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हुई है और स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों की तैयारियों पर यह समीक्षा बैठक करी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस महत्वपूर्ण बैठक का अगुवाई की है, नेतृत्व किया है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं कि हर मोर्चे पर इस समय भारत मुस्तैदी के साथ लगातार तैयार नजर आ रहा है और पाकिस्तान को माकूल जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। अगर स्वास्थ्य की बात भी करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। कहा गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों को भी कोई सेना से कम नहीं है, वो आपको भी मौजूद रहना होगा। ऐसे में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई है, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने अहम चर्चा की है, साथ ही साथ कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस समय नई दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। वित्त मंत्री ने भी एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो करने जा रही है, जहां बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की तैयारियों पर होने वाली है समीक्षा बैठक। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में ये बैठक होने वाली है। तो आप देखें कि हर क्षेत्र से जुड़े हमारे जो मंत्री हैं, जो नेतृत्व है भारत सरकार का नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार काम कर रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर जारी है उस पर कोई भी क्षेत्र रह नहीं जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय हमारा महत्वपूर्ण मंत्रालय, ऐसे में ये समीक्षा बैठक जो आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करने वाली बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर जो है वो गृह मंत्रालय से जुड़ी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जुड़ी हुई है। और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की है। सीमाओं की सुरक्षा स्थिति और हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था पर बैठक की जा रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्रालय लगातार गृह मंत्रालय के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है। सीडीएस के साथ बैठक हुई है, डीआरडीओ के चीफ के साथ बैठक हुई है। पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है, वो भी पल पल की जानकारी के साथ लगातार स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। आइए अब अपने संवाददाताओं का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि ग्राउंड जीरो पर क्या बड़ी जानकारी उन तक हासिल हो रही है। हमारे साथ इस समय दो सहयोगी हमारे मौजूद हैं, नंदिता डागर है, साथ ही नीरज सिंह है। सबसे पहले नंदिता का रुख करेंगे। नंदिता, जो हम देख रहे हैं कि नई दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, हर क्षेत्र के मंत्री जो है वो लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और ऐसे में रक्षा मंत्रालय की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इसके अलावा आपके पास क्या ताजा अपडेट है? बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है इसमें से भावना। मेरे पीछे जो आप साउथ ब्लॉक देख रहे हैं ये है हमारे रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर। और यहाँ पर जब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमारे सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के साथ बैठक ली, तो उसके अंदर से एक बड़ी जो कंक्लूजन थी उस मीटिंग की ये निकल कर आई कि जो टेरिटोरियल आर्मी है उसको मोबिलाइज करने का पूरा अधिकार अब आर्मी चीफ को सौंप दिया गया है। हालांकि आर्मी ये 1948 का इंडियन पार्लियामेंट का एक्ट है। जो टेरिटोरियल आर्मी होती है जिसको हम रिजर्व तरह की आर्मी कहते हैं, हमारी रेगुलर आर्मी 12 से 13 लाख सोल्जर्स की है, जिसमें ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर जिन्हें
हम जवान या जवान बोलते हैं वो हैं, लेकिन टेरिटोरियल आर्मी वो आर्मी होती है जो कि साल में कम से कम 30 से 60 दिन की ट्रेनिंग लेती है। और दो तरह के उसमें लोग होते हैं, या तो डिपार्टमेंट्स के जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हुई, सरकारी कुछ उपक्रम हुए, या रेलवेज, और कुछ आप जैसे और मेरे जैसे आम लोग जिनके अंदर जज्बा होता है फौज के अंदर सर्व करने का। तो उनको साल में ट्रेनिंग दी जाती है 30 से 60 दिन की, और उसके बाद कमीशन होने के बाद उन्हें हर साल एक कैंप में हिस्सा लेना होता है। तो जब ऐसी देश में फ्लूइड सिचुएशन हो गई है कि कल जो है, जब वेडनेसडे को यानी कि बुधवार को जब इंडिया ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने, जैसे जिन 9 आतंकवादी ठिकाने जिनमें से बहावलपुर, मौलाना मसूद अजहर जो जैश ए मोहम्मद के सरगना है, उनके ठिकानों पर कार्रवाई करी है, एयर स्ट्राइक करी है, उसके बाद हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने बोल दिया था साफ साफ कि इंडिया का मकसद सिर्फ टेररिस्ट को टारगेट करने का था। बिल्कुल, हमने पहले ही कहा था कि हमारे मासूमों को जिसने मारा है हम उसी पर ही वार करेंगे। अगर पाकिस्तान ने ऐसा दुस्साहस किया है और हमको छेड़ा है तो हम छोड़ेंगे भी नहीं और छूटेंगे भी नहीं। यहाँ हमारे साथ नीरज भी हैं। नीरज, सतर्कता, सटीकता, संवेदनशीलता के साथ हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठक कर रहे हैं। आज सीडीएस की बैठक हुई है। यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे भी तमाम गृह मंत्रालय से जुड़ी रणनीतियां आगे की बनती हुई नजर आ रही है। क्या रह रहा है एजेंडा, किस और हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आज एक बहुत महत्वपूर्ण भावना बैठक हुई है और देश की आंतरिक सुरक्षा को किस तरीके से मजबूत हम कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा भी है कि किस तरीके से पाकिस्तान से लगी हुई जो हमारी सीमा है, बीएसएफ के ऊपर जिम्मेदारी है वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की। और आप देखें कि लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, जिसका जो शिकार है वो निर्दोष हो रहे हैं। और यही कारण है कि डीजी बीएसएफ भी इस बैठक में शामिल रहे थे और इसके साथ साथ ही सीआईएसएफ के जो डीजी हैं वो इस बैठक का हिस्सा थे, क्योंकि आपको भी पता है कि सीआईएसएफ के पास देश के जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपने देखा भी है कि जो हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था भी सीआईएसएफ संभालती है। तो सीआईएस के डीजी भी इस बैठक में थे और पाकिस्तान से लगी हुई सीमाएं, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, राजस्थान की बात करें और चंडीगढ़ और पंजाब के हिस्सों की बात करें और गुजरात की बात करें, तो वहां पर जो हवाई अड्डे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से चाक चौबंद की जा सकती है, किस तरीके से बेहतर की जा सकती है, इसको लेकर भी गृह मंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं। आंतरिक सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप देखें कि आज भी देर रात को बीएसएफ ने 7 आतंकवादियों को मार गिराया जो पाकिस्तान की सीमा से भारत के अंदर घुसपैठ करने की जो कोशिश है वो कर रहे थे। तो एक बड़ी कार्रवाई इसको भी कहा जा सकता है। और इस बैठक में नीरज, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईबी के बड़े बड़े अधिकारी मौजूद रहे और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सेना के अध्यक्षों से बात की थी तो कहा था खुली छूट है आपकी, हमारे निर्दोषों की नृशंस हत्या की है, इसकी कार्रवाई बड़े तौर पर होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट संदेश है और सेना को खुली छूट मिली हुई है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर किसी तरह की वारदात होती है तो उसका मुंहतोड़ जो जवाब है वो दिया जाए। और आप देखें कि हमारी भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। कल भी आपने देखा कि किस तरीके से ड्रोन और मिसाइल के द्वारा जो हमले हैं वो पाकिस्तान की तरफ से किए गए, हमारी भारतीय सेना ने उनका माकूल जो जवाब है वो दिया है। और यही कारण है कि आप देखें कि भारतीय सेना हमारी सीमाओं की रक्षा कर रही है और सीमाओं के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा है उसमें किसी तरह की परेशानी ना हो, उसको लेकर गृह मंत्रालय लगातार दिशा निर्देश भी दे रहा है, लगातार बैठकें भी कर रहा है। इससे पहले भी जो पाकिस्तान से सटे हुए जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ भी गृह मंत्री ने एक लंबी बैठक करी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उस बैठक की उन्होंने अध्यक्षता करी थी और साफ तौर से ये कहा भी था कि अगर राज्यों को किसी भी तरह की सहायता की जरूरत है तो गृह मंत्रालय उनके लिए हर तरह की जो सहायता है वो उपलब्ध कराएगा। इसके साथ साथ ही अर्धसैनिक बलों की जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं, उनसे कहा गया है कि वो अपने अपने बेस पर जाएं और अगले आदेश है उसका इंतजार करें। बीएसएफ और आंतरिक सुरक्षा में कोई चूक ना रह जाए, केंद्रीय गृह मंत्रालय इसके लिए कड़े एक्शन, दिशा निर्देश यहां पर देता हुआ नजर आ रहा है। नीरज, हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र पर हम मुस्तैदी से काम कर रहे हैं,
कोई भी छोटी सी भी चूक ना रह जाए, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। नंदिता और नीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आतंकवाद पर हमारा प्रहार जारी है, सिर्फ उद्देश्य यही है कि जिसने हमें छेड़ा है उसको हम छेड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे और उनके घर पर जाकर घुसकर हमने हवाई हमले किए हैं। इंडियन डिफेंस सिस्टम, इंडियन एयरफोर्स सिस्टम इस समय मजबूत नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर इस समय हमारे अर्धसैनिक बल, हमारा बीएसएफ, हमारे सेना के जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये 4 तस्वीरें जहां तब चप्पे चप्पे पर सेना कर्मी हमारे मौजूद हैं। मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, साथ ही साथ तमाम एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। अमृतसर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां चेकिंग हो रही है, वहीं जालंधर की तस्वीर देख रहे हैं, चंडीगढ़ की तस्वीर देख रहे हैं, पठानकोट की तस्वीरें देख रहे हैं। हमारे संवाददाता भी हम तक पल पल की सटीक जानकारी दे रहे हैं, जहां ये आपको बताया जा रहा है कि अगर आपके भी क्षेत्र में कोई भी आपको ऐसी जानकारी मिलती है, एक तो आप सरकार को बता सकते हैं, साथ ही साथ पुलिसकर्मी वहां मौजूद है और अगर सायरन बजता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार इस समय एक्शन मोड में है और आप हमारे सेना के जवानों के जरिए सुरक्षित हैं।